आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन ने मांगों को लेकर सिट्टू के बैनर तले आज विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया। यूनियन ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी को नाकाफी बताया है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित करने की सरकार के समक्ष मांग उठाई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यूनियन की प्रदेश महासचिव वीना ने बताया कि यूनियन लंबे समय से अपनी मांगों को सरकार के सामने उठा रही है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 300 और 500 की बढ़ोतरी नाकाफी है। हरियाणा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 11,000 न्यूनतम वेतन की तर्ज पर हिमाचल में भी न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाना चाहिए और आंगनवाड़ी केंद्रों को ही प्री नर्सरी स्कूल बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी सेवाएं दी हैं। ऐसे में सरकार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को सुनना चाहिए। अगर ऐसे नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। बढ़ोतरी कर ली है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं वीना शर्मा, आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर यूनियन संबंधित CI2 हिमाचल प्रदेश। आज की जो हमारी हड़ताल है वो मेन फोकस करती है प्री नर्सरी में जो नियुक्ति की जा रही है उसको लेकर के, क्योंकि सरकार अलग अलग बयान दे रही है कि कभी बोलती है आउटसोर्स से भर्ती करेंगे, कभी NTT से भर्ती करेंगे और हम लोगों को वो अनदेखा कर रही है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि हमारी जो यूनियन हमारे जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं, इन्होंने अभी तक 45 वर्षों से जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनका प्री स्कूल का काम आंगनवाड़ी वर्कर्स ने किया है और अब सरकार इसकी अनदेखी कर रही है। तो इस चीज़ को लेकर आज की हमारी हड़ताल मेन रूप से ये है। दूसरा जो अभी सर ने क्वेश्चन कहा है कि 300 और 500 की बढ़ोतरी की है, तो वो कोई जायज़ आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर्स के साथ नहीं किया गया है, क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स जो है अपना काम विभाग का काम जो है वो उसके साथ, चाहे वो हेल्थ का काम हो, कोई इलेक्शन का काम हो, कोरोना काल में जो काम किया है, NRHM के अंतर्गत भी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने बहुत काम किया है, लेकिन उसका अगर कोई इंसेंटिव की बात हो तो वहाँ पे सरकार जीरो है। कोरोना काल में भी सरकार ने हमें कोई इंसेंटिव नहीं दिया है और जो NRHM में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स द्वारा काम किया गया है उसका भुगतान 2013 से भी पेंडिंग है। तो ये जो 300 और 500 की बढ़ोतरी है वो कोई जायज़ नहीं है। साथ में अगर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हरियाणा में है, हरियाणा में वर्कर्स का मानदेय जो है 11,000 के ऊपर है और यहाँ पर 2200 के आसपास हमारी स्टेट गवर्नमेंट हमें दे रही है, जो कि नाकाफ़ी है और हम इसीलिए इस हड़ताल में यहाँ पे आए हैं। हम सरकार से ये डिमांड करना चाहेंगे कि आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर जो है बहुत समय से काम कर रही है, उसको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और उसके लिए कोई नीति बनाई जाए ताकि नीति के अंतर्गत उसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रावधान हो सके। मानदेय बढ़ोतरी की बात हम बहुत बार कर चुके हैं और हम ये चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारी की जैसे भी घोषणा होती है उसके साथ साथ हमें 65 वर्ष की रिटायरमेंट की आयु दी जाए। 65 वर्ष में वर्कर हेल्पर रिटायर होगा, पेंशन और ग्रेजुएटी भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स को मिलनी चाहिए। और जो हमारे मिनी सेंटर्स हैं, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है वो बच्चों को लाना है, खाना पकाना है, सारे काम वो कर रही है, उसको प्रमोट करके आंगनवाड़ी वर्कर का दर्जा दिया जाए। धन्यवाद। अगर ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम लोग जाएंगे, चाहे हमें यहीं पे बैठना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं है। लेकिन हम गुजारिश यही कर रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बातें आराम से मान लेती है तो इस तरह से हमें ना करना पड़े, लेकिन अगर हमारी नौकरी जब चली जाएगी तो काम हमारे पास दूसरा नहीं होगा, फिर हम यहीं पे धरने पर बैठेंगे।